मंगल बाजार की सस्ती सब्जियां। सुबह सुबह करिश्मा किचन में नाश्ता बनाने के लिए सब्जियां साफ कर रही होती है। कसम से सब्जी बनाने के मुकाबले में तो मुझे रोटी चावल बनाना ही ज्यादा इजी लगता है। एक सब्जी को काटने, छीलने, धोने, बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ये सब्जी बनाना तो कसम से फसाद की जड़ है। करिश्मा इसी प्रकार गुस्से में लाल पीली होकर बड़बड़ाते हुए किचन में सब्जी साफ कर रही होती है। तभी चारू आती है। करिश्मा भाभी, अभी तक आपने सब्जी भी नहीं छौंकी, ना पराठे सेके हैं। बाहर सब लोग नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं। आ गई महारानी फ्री फंड का भाषण झाड़ने। चारू, हफ्ते भर की पुरानी सब्जियों को चुनने, काटने, धोने, बनाने में टाइम लगता है। यही अगर ताजी फ्रेश सब्जी होती तो कब का नाश्ता तैयार हो चुका होता। इसीलिए मैं मना करती हूँ सप्ताह भर की सब्जी एक बार में स्टॉक करके न रखने को। देखो कितनी खराब सब्जी निकली है। मंगल बाजार से मैंने एकदम ताजी हरे छिलके वाली मटर लेकर आई थी, और देखो आज इसके छिलके फ्रिज में रखे रखे भी कितने पिलपिले से पड़ गए हैं। भाभी, इसमें भी आपकी गलती है। अरे जो गलने वाली सब्जियां होती हैं उसको हफ्ते के शुरू में बना दिया करो ना। लेकिन आपको तो आदत है सब्जियां सड़ा सड़ा कर बनाने की। एनीवे, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से नाश्ता बनाकर ले आओ। इतना बोलकर चारू किचन से चली जाती है। वहीं ज्यादातर सब्जियां खराब होने के चलते साफ सुथरा करने में ही करिश्मा को 1 घंटा चला जाता है, जिसके बाद वो स्लैब पर सब्जियों को कट करती है। कसम से इन लोगों के लिए जितना मर्जी एफर्ट्स लगा लो, पर इस घर में तो बहू की हालत घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी है। आज तो नाश्ता बनाने में ही लेट हो रखा है। दोपहर का लंच भी बनाना है, फिर बर्तन घिसते घिसते ही शाम के 5 बज जाएंगे। ऊपर से आज मंगल बाजार भी है, सब्जी भी लेने जाना होगा। तभी खाने की मेज से शोभा जी आवाज लगाती हैं। करिश्मा बहू, ओ करिश्मा बहू, सुबह के 9 बज चुके हैं, अभी तक तूने नाश्ता नहीं परोसा। माँ, भाभी ने अभी नाश्ता बनाया होगा तभी तो लगाएंगी। मुझे तो भाभी का नाश्ता, लंच, डिनर, किसी भी चीज का टाइम टेबल समझ में नहीं आता। 9 बजे की मेरी कॉलेज की पहली लेक्चर क्लास थी। इनके खराब रूटीन के चलते वो मिस हो जाएगी। मेरी भी आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मैंने सोचा घर से हेल्दी नाश्ता खाकर निकलूंगा। इससे तो अच्छा होता कि मैं बाहर से ही खाना खा लेता। खाने की मेज पर नाश्ता लेट हो जाने की बात सुनकर जब किचन में नाश्ता बना रही करिश्मा के कान में पड़ती है तो वो गुस्से में बौखला जाती है। कसम से बाल की खाल निकाले तो कोई मेरे सब्जी खोर ससुराल वालों से सीखे। सारा दिन घर के काम करो, रसोई संभालो, और ऊपर से 3 टाइम में से 1 टाइम भी सब्जी खाए बिना इनका गुजारा नहीं चलता। किलसते हुए करिश्मा कच्चा पक्का नाश्ता रेडी करके मेज पर लगाती है। नाश्ता बन गया है, सब लोग खा लीजिए। ये रहे गर्मा गर्म पराठे और साथ में कुरकुरे भिंडी की सब्जी। बहू, 11 बजे कौन से नाश्ते का टाइम होता है? नाश्ते करने का टाइम सुबह के 7-8 तक होता है। हद मार के ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक चलता है, समझी? जब तू नाश्ता 11 बजे खिला रही है तो लंच तो 3-4 बजे करवाएगी। नहीं नहीं, मैं लंच टाइम से रेडी कर दूंगी। अरे भाग्यवान, अब तुम भी क्या क्या राई का पहाड़ बना रही हो। देर आए दुरुस्त आए, बहू नाश्ता करवा रही है। अब चलो जल्दी से खा लो, पराठे ठंडे हो रहे हैं। पूरा परिवार नाश्ता खाना शुरू करते हैं। शुक्र है पापा जी ने बचा लिया, वरना आज तो तगड़ा डांट खाना पड़ता। जितने सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, जाकर दोपहर के लिए गैस चूल्हा, किचन साफ सुथरा करके रख लेती हूँ। शाम को सब्जी खरीदने मंगल बाजार पर जाना है। कसम से मंगल बाजार वाले दिन तो सही में मेरी शामत आ जाती है। करिश्मा किचन में आकर नाश्ते की सारी बर्तन वगैरह खाली करके दोपहर के लिए खाना बनाकर सभी को खिलाती है। आज तो दोपहर के खाने के बर्तन साफ करने में ही शाम के 5 बज गए। ऐसा करती हूँ, पहले जाकर मंगल बाजार से सब्जी लेकर आ जाती हूँ, डिनर आने के बाद बना लूंगी। इतना कहकर करिश्मा सब्जी लाने के लिए कैरी बैग उठाकर अपनी सास के पास आती है। मामी जी, मैं सोच रही हूँ मंगल बाजार जाकर पहले सब्जियां खरीद कर लेकर आ जाऊं, आने के बाद रात का खाना बना लूंगी। मगर बहू, अभी तो केवल 5 बजे हैं, अभी तो मंगल बाजार लगना चालू हुआ होगा। अभी जाएगी तो सब्जी वाले सोने के रेट के हिसाब से सब्जियां लगाएंगे। थोड़ा लेट चली जाना, तब तक सब्जियां भी सस्ती हो जाएंगी। तो 500 में पूरे हफ्ते भर की सब्जी आ जाएगी। तब तक तू जाकर डिनर बना ले। पर मम्मी जी, डिनर किस चीज से बनाऊं? रसोई में एक भी हरी सब्जियां नहीं है, और मंगल बाजार से लेट सब्जी लेकर आऊंगी तो डिनर बनाने में काफी लेट हो जाएगा। भाभी, डेली तो डिनर जल्दी करते हैं, एक दिन लेट कर लेंगे। चारों को बीच में टांग अड़ाते देखकर करिश्मा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो खुद को नॉर्मल दिखाती है। महारानी से घर का एक दिन का टस से मस नहीं होता, बस बीच में टपकने के लिए बोल दो।
करिश्मा चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। इसी तरह 2-3 घंटे गुजरने के बाद दोनों रात के 10 बजे मंगल बाजार जाने के लिए निकलती है तो पड़ोसन देखकर चुटकी लेते हैं। देख लो, चल पड़ी दोनों ननद भाभी मंगल मार्केट की सस्ती सब्जियां खरीदने। अरे कमला, देखो तो सब्जी खरीदने के लिए थैला कितना बड़ा बड़ा ले रखा है। अरे बहन जी, देख नहीं रही हो, 10 बजे जा रही है, लास्ट का बचा हुआ 10 रुपए 20 रुपए वाला खराब माल भर कर ले आएंगी। दोनों पड़ोसनों को मजाक उड़ाते देखकर करिश्मा को काफी ज्यादा एम्बैरस फील होता है। चारो, तुमने सुना ना, हमारे फैमिली वालों के मंगल बाजार की सस्ती सब्जियां खाने के चक्कर में पूरे मोहल्ले में हमारी इमेज कितनी खराब हो गई है। भाभी, आपको क्या पता, मंगल बाजार में सस्ती सब्जियां लेने के लिए पूरी सोसाइटी के लोग भी इसी टाइम जाते हैं। सब्जियां सही रेट में मिल जाती हैं। अब जल्दी जल्दी से चलिए, वरना सब्जी कहीं खत्म ना हो जाए। 10:30 तो मंगल बाजार पहुंचते पहुंचते ही लग जाएगा। वापस आकर डिनर भी बनाना है। आज तो मेरी अच्छी खासी रेल बनने वाली है। रसोई में तो मैं पूरी तरह फंस गई इस मंगल बाजार की सस्ती सब्जी खाने की ससुराल वालों के चक्कर में। बेचारी करिश्मा अफसोस खाते हुए मंगल बाजार पहुंच जाती है, जहां सब्जी वाले चिल्लम चिल्ली करते हुए सब्जी बेच रहे थे। उठाओ भैया, तोरी टिंडे टमाटर 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। भरो ताजा माल, मंदा माल 20 रुपए किलो। भाभी देखो, वहाँ 20 रुपए किलो में टिंडा तोरी मिल रहा है, चलो फटाफट से खरीद लेते हैं। सस्ता देखकर दोनों सब्जी वाले के पास आती हैं। भर लो बहन जी, बिल्कुल ताजी तोरी टिंडा है। भैया 1 किलो तोरी, 1 किलो टिंडा, 3 किलो टमाटर कर दो। चारो, एक बार खरीदने से पहले सब्जियों की हालत देखो कितनी खराब है। ये तोरी टिंडा तो बिल्कुल दाग वाले हैं और टमाटर भी ढीले ढीले हैं। 2-4 दिन भी सब्जी में डाल नहीं पाएंगे, खराब हो जाएगी। अरे बहन जी, ये तो मंडी से लाते टाइम थोड़ी बहुत कटे में लगकर सब्जी में दाग बन जाते हैं, अंदर से बिल्कुल मक्खन माल है। ये देखो, आपके लिए काट कर दिखाता हूँ। सब्जी वाला एक टिंडा काट कर दिखाता है। भाभी देखो, अंदर से कितना कच्चा टिंडा निकला है। भैया ऐसा करो, 2 किलो टिंडा कर दो। पूरा मंगल बाजार घूम घूम कर दोनों सस्ती सब्जी खरीद कर घर आती हैं, जहाँ सभी लोग खाने के लिए बैठे थे। भाभी, आप तो सब्जी इतना लेट खरीद कर लाई हो, तो डिनर कब बनाओगी? मुझे जोर की भूख लगी है। देवर जी, बस मुझे थोड़ी देर दीजिए, फटाफट से डिनर तैयार कर देती हूँ। करिश्मा दोनों थैली की सब्जी उठाकर किचन में आती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अभी डिनर में कौन सी सब्जी बने ताकि झटपट से बन जाए। अगर ये टिंडे ताजा फ्रेश हो, इसे ही कट करके फटाफट से बना देती, लेकिन ये भी दाग वाले हैं, छीलने में ही 1 घंटा लग जाएगा। एक काम करती हूँ, फटाफट से लौकी कट करके हरी मिर्च पर छोंक देती हूँ। इतना कहकर करिश्मा पीलर से लौकी का छिलका उतारकर मोटे मोटे पीस में कट कर लेती है और कुकर में बनने के लिए रखकर आटा गूंद कर रोटी बना लेती है। तभी डाइनिंग टेबल से दोबारा से आवाज आती है। अरे बहू, अभी तक तो तेरी सब्जी तैयार नहीं हुई, तो मुझको सलाद से रोटी लाकर दे दे, खा लूं मैं, 12 बजने वाले हैं। बस पापा जी, सब्जी रोटी दोनों तैयार है, परोस रही थी। हे भगवान, ये रोटी एक साइड से ज्यादा ही सिक गई। बेचारी जैसे रोटी पलटती है तो रोटी का गर्म भाप हाथ पर आ जाता है। आउच! मेरा हाथ। अरे बहू, कहाँ रह गई? बनी नहीं अभी तक तेरी बीरबल की खिचड़ी, रात के 12 बज गए हैं। बस बन गई मम्मी जी, ले आई। एक तो खाना भी अकेले पकाओ और इन भक्कड़ों को परोस कर भी खिलाओ। बेचारी बहू कोई चक्कर काटकर रोटी सब्जी सलाद अचार परोसती है। डिनर करते हुए सभी खामियां ही निकालते हैं। करिश्मा, ये तुमने इतनी कच्ची लौकी की क्या फीकी सी सब्जी बनाकर रख दी है? इसके तो तुम्हें कोफ्ते बनाने चाहिए थे, वही खाने में स्वाद लगता। सच में करिश्मा भाभी, आज इतना लेट डिनर करवाया है, इसमें भी है सूखी सी लौकी की सब्जी, कुछ बढ़िया सा तो बना लेती। आजकल तो मुझे भाभी के हाथों की कोई भी सब्जी स्वाद नहीं लगती। ऐसा लगता है भाभी खाना बनाने के नाम पर ड्यूटी पूरी करती है। सभी की चिक चिक बाजी सुनकर करिश्मा चिढ़कर जवाब देती है। बस बहुत हो गया आप सब लोगों का, और जिसको मेरे हाथ की सब्जी पसंद नहीं आ रही वो खुद से बनाकर खा सकता है। अरे सब चीजों का ठेका मैंने अकेले नहीं ले रखा। दिन भर घर के कामकाज करो, 3 टाइम का खाना बना, ऊपर से हर हफ्ते मंगल बाजार से सब्जी भी मैं ही खरीद कर लाऊं। अरे इस घर के मर्द के अचार डालने के लिए है। अब मैं केवल घर के कामकाज करूंगी और किचन संभालूंगी। अगर मुझे बाहर से कोई सब्जी खरीद कर लाकर देगा तो ही खाना पकेगा। मंगल बाजार की सस्ती सब्जी खरीद कर लाना आप लोगों को मुबारक हो। सब्जी को लेकर शुरू ही बहसबाजी इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि करिश्मा सब्जी खरीद कर लाने को लेकर साफ मना कर देती है।
अब देखना ये था कि मंगल बाजार की सस्ती सब्जियां आखिरकार कौन खरीद कर लाएगा। ये आजकल की बहुओं को केवल घर बाजार करने में ही दिक्कत हो जाती है। और एक हमारा टाइम था, घर द्वार के साथ खेती बाड़ी भी संभालते थे और खाना पकाने के साथ साथ खेत में ताजी सब्जियां बुआई करके पूरे साल खाते थे। अब तो नितेश के लिए शहरी बहू बिल्कुल नहीं लाऊंगी, बल्कि कोई गांव वाली लड़की देखकर लाऊंगी जो कि खाना पकाने घर बाहर करने में नाक न भींचे। शोभा अपने पारिवारिक पंडित से नितेश के लिए गांव साइड की लड़की देखने को कहती है, जो कि गुंजन से लग जाता है, जिसके पिता की खुद की अपनी खेती बाड़ी थी जिसमें वो ताजी सब्जियां उगा कर खाते थे। कुछ दिनों में शादी होकर गुंजन अपने साथ दहेज में कई टोकरियां ताजी सब्जियां लेकर आती है, जिसे देखकर पड़ोसनें फुसफुसाती हैं। क्या बात है शोभा बहन, हम सबकी बहू को तो दहेज में ड्रेसिंग टेबल, सोफा, फर्नीचर का सामान मिला था, मगर तुम्हारी बहू तो दहेज में सब्जियों की टोकरी टोकरी लेकर आई है। थोड़ी हमको भी पार्सल कर दी ना। अरे सुजाता बहन जी, कहाँ ज्यादा सब्जी है कि आपको दूंगी, ये तो चखने चखाने भर ही जितनी है। वैसे सही है शोभा बहन, एक दो मंगल बाजार तो सब्जी खरीदने नहीं जाना पड़ेगा तुम्हारी बहू को। पड़ोसन की मंगल बाजार वाली बात गुंजन की सर के ऊपर से होकर गुजर जाती है। तब करिश्मा गृह प्रवेश करवाती है। आओ मेरी प्यारी गांव वाली देवरानी जी, ससुराल में तुम्हारा खूब स्वागत है। थैंक यू जेठानी जी। देवरानी जैसे चौखट के अंदर आती है तो जेठानी की दोनों बेटियां फूल बरसा कर स्वागत करती हैं। वेलकम होम चाची। पलक पलक देख, लगता है चाची भी मंगल मार्केट से सस्ती सब्जियां खरीद के लाई है। एक बार फिर मंगल बाजार का नाम सुनकर गुंजन सोच में पड़ जाती है। नितेश, बहू को कमरे में ले जा, थक गई होगी। और सुनील बेटा, तू ये सब्जी रसोई में रखवा दे। जी माँ। सुनील सारी सब्जियों की टोकरी उठाकर किचन में रख देता है और सभी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन गुंजन सुबह उठकर पूजा पाठ करके नहा धोकर रसोई में आती है। लगता है अभी तक जेठानी जी माजी जगी नहीं है। शहर में लोग तो लेट से ही सोकर उठते हैं। कोई नहीं, तब तक सब्जियां कट करके रख लेती हूँ। तभी गुंजन को रसोई में अजीब सी स्मेल आती है। हाँ, ये कितनी गंदी बदबू किस चीज की आ रही है, जैसे कि कुछ रसोई में रखी रखी सड़ गया हो। तभी वो फ्रिज खोलती है जिसमें कुछ सब्जियां खराब हो रही थी और जो थोड़ी ठीक थी वो भी मुरझाई हुई थी। ये सारी सब्जियां तो फेंकने वाली हो गई है। फ्रिज में किसने रखा है? ये तो खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं बनेंगी, सारी मुरझा रखी है। बाहर से गाय की आवाज आती है। लगता है बाहर गौ माता आई है, ये सब्जियां उनको खिला देती हूँ। गुंजन मंगल बाजार वाली मुरझाई सारी सब्जियों को गाय के आगे डालकर रख देती है, जिसे देख पड़ोसन आके फाड़ कर देख रही थी। अरे देख रही हो कमला, आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से तो नहीं निकल गया। बाकी दिन तो शोभा जी के घर से गाय को एक सूखी रोटी तक नहीं डालता कोई, और आज उनकी नई नवेली बहू गाय को भर भर कर सब्जी खिला रही है। अरे बहू भी तो गांव वाली है, ताजी सब्जियां खाने की आदत है। मुझे तो लग रहा है मुरझाई सब्जी देखकर गाय के आगे डाल दिया होगा, वरना शोभा तो सब्जी के मामले में किसी को एक हरी मिर्च भी ना दी। सभी पड़ोस ने अपनी चौखट पर खड़ी खड़ी इस तरह की टिप्पणी करते हुए गुंजन रसोई में आकर सब्जियों को साफ सुथरा करके सूखी ग्रेवी वाली सब्जियां और साथ में पूरी चावल बनाकर सभी को परोसती है, जिसकी खुशबू से खाने की मेज भर जाती है। आज की सब्जियां तो कितनी टेस्टी टेस्टी बनी है। सच में छोटी बहू के हाथ की बनी हुई सब्जियों का स्वाद एक से बढ़कर एक है। सचमुच पापा, आज की सब्जियों में तो खूब स्वाद उतरा है। नितेश भैया, स्वागत तो होना ही था। आखिरकार ये गांव के खेत में होगी ऑर्गेनिक सब्जियां जो हैं। पूरा ससुराल बहुत ही शौक से सब्जियां खाते हैं। तब लास्ट में दोनों बहुएं खाना खाने के बाद रसोई साफ सुथरी करने लग जाती हैं। सभी ने अच्छे से खा भी लिया और रात के लिए पूरी भरकर एक टिफिन सब्जी बची हुई है, केवल फुलके सेक लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है जेठानी जी। जैसे ही करिश्मा खाली किया हुआ खाना रखने के लिए फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में सब्जियां न देखकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। गुंजन, तुमने फ्रिज के अंदर की सारी सब्जियों को हटाकर कहाँ रख दिया? जेठानी जी, वो सब्जियां तो मैंने गाय को खिला दी। देवरानी जी, अभी 2 दिन पहले ही सारी मंगल बाजार से लेकर आई थी मैं। अगर माँ जी को भनक भी लग गई ना तो राशन पानी लेकर हम दोनों पर चढ़ जाएंगे। तभी किचन के दरवाजे पर खड़ी शोभा ये सुन लेती है। छोटी बहू, तेरी अकल क्या अचार डालने गई थी? अरे भला सब्जी भी गाय को चारा भी खिलाने की चीज थोड़ी ना है। अभी तो वो मंगल बाजार आने में भी 4-5 दिन बाकी पड़े हैं, तब तक क्या बनेगा सब्जी में?
बिना सोचे समझे गाय को सब्जी खिलाने के चलते गुंजन को शोभा से खूब डांट पड़ती है। तभी करिश्मा बचाव करती है। कोई नहीं मम्मी जी, अब आप गुस्सा मत कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। अभी रसोई में 1-1.5 किलो छिलके वाली मसूर की दाल पड़ी है, थोड़ा बेसन भी पड़ा है। कड़ी दाल फ्राई बना लेंगे, बाकी 2-4 किलो आलू मंगवा लूंगी। जैसे भी एडजस्ट करो, गलती तुमने किया है तो भुगतान भी करो। शोभा के किचन से निकलते ही दोनों देवरानी जेठानी गहरी सांस भरती हैं। हाँ, जेठानी जी, जरा सी सब्जी के पीछे माँ जी ने बाल की खाल निकाल दी। देवरानी जी, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, 2-4 दिन होने दो, पिक्चर भी देखने को मिलेगी। खैर, डिब्बे में धुली मूंग दाल पड़ी है, भिगो के छोड़ दो, रात को दाल फ्राई बनाएंगे। रात में करिश्मा सबके लिए दाल फ्राई बनाती है, लेकिन सब लोग सब्जी ही खोज रहे थे। क्या बात है, आज सब्जी नहीं बनाई है क्या? अजी, दाल रोटी खाओ सब लोग, सब्जी थाली में सीधा मंगलवार को मिलेगी। ये सुनकर सबने मुंह बना लिया और किस तरह सबने एक एक रोटी हलक से उतारी। इस तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं और एक सुबह गली में सब्जी बेचने वाला आता है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, आलू, गोभी, पालक, कद्दू, मटर, मशरूम ले लो। जेठानी जी, बाहर सब्जी वाला आया है, 1-2 टाइम की सब्जी खरीद लेते हैं। देवरानी जी, तुम घर के बाहर से सब्जी खरीदने का ख्याली पुलाव मत पकाओ, क्योंकि ये लोग अचार रोटी खा लेंगे, लेकिन जरा सी महंगी सब्जी नहीं खरीदेंगे। तब गुंजन को जेठानी से ससुराल वालों के नेचर के बारे में पता लगता है, तो वो कमरे में अपने पति के पास आती है। नितेश जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, ये दाल सोयाबीन खाकर मन पक गया है। हाँ ठीक है, ये लो पैसे, और कुछ अच्छी सब्जी देख कर लेना। नितेश की सब्जी खरीदने के लिए पैसे देने पर गुंजन खुश हो जाती है। तभी शोभा आ जाती है। बहू, कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा महंगी सब्जी खरीदने की। इन पैसों से 3-4 किलो आलू खरीदकर इकट्ठे घर में रख दो, थोड़े दिन चलेगा। पर मम्मी जी, आलू की सब्जी कितना बनाकर खाएंगे? बहू, आलू की सब्जी तो कितने तरीके से बनती है, जीरा आलू, दम आलू, आलू की कतली। अब जा। हे भगवान, इतने हिसाब रखने वाली सास किसी को ना मिले। बेचारी गुंजन सब्जी वाले से आलू खरीदकर अंदर ले आती है। देखते ही देखते हफ्ता निकल जाता है और आखिरकार मंगल बाजार आ जाता है। जेठानी जी, आज तो साप्ताहिक बाजार लगेगा ना? मैं तो शहर का सब्जी बाजार देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। देवरानी जी, शाम को 5 बजे से चलोगे तो मंगल बाजार में भीड़ नहीं मिलेगी, वरना तो रात के 9-10 बजे के बाद तो मंगल बाजार की हालत अच्छी मार्केट से भी गई गुजरी हो जाती है। तो फिर पहले चलकर सब्जी खरीद ले आते हैं, आने के बाद खाना पीना बना लेंगे। चाह कर भी हम 5 बजे वाले मार्केट नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे ससुराल वालों को मंगल बाजार की सस्ती सब्जी खाने की आदत है। महंगी सब्जी उनको हजम नहीं होती। खाना बनाने के बाद रात के 9-10 बजे दोनों खरीदने मंगल बाजार जाती है। ठंड की शुरुआत के साथ हल्की हल्की ओस गिर रही थी। घर से बाहर निकलते कितनी ठंड लग रही है। रिक्शा के चल लेते, जल्दी पहुंच जाएंगे। गुंजन, माँ जी 1-1 पैसे का हिसाब लेती हैं। अगर रिक्शा से आने जाने के पैसे खर्च किए ना तो बाल की खाल निकालेंगी, और अगले महीने से तो कुल्फी जमाने वाली ठंड पड़ेगी। दोनों कुछ ही देर में बाजार के अंदर पहुंचती हैं, जहां सस्ती सब्जी खरीदने के लिए जमकर भीड़ मची थी। खा लो जी मंगल बाजार की सस्ती सब्जियां, सस्ती सब्जियां। लो जी माल के मंदे ये मक्खन माल खरीदो, भर लो बहन जी, हर माल 20 रुपए में। अरे भैया, टोकरी तो देना। अरे बहन जी, अब क्या 20 रुपए किलो में भी आपको छांट कर चाहिए? 20 रुपए किलो में तो एक तरफ से भरकर मिलेगी। भरो जी, 20 रुपए में सारी की सारी तोरई। गुंजन जब उन सब्जियों पर मक्खियों को लगता देखती है तो खरीदने से मना कर देती है। जेठानी जी, ये सारी की सारी मंगल बाजार की सब्जियां देखने में तो बासी सी लग रही है। देवरानी जी, आपको लगता है मंगल बाजार में कोई ताजी सब्जी बेचने के लिए बैठा है, वो भी 20 रुपए किलो में? ये तो हमारे महान ससुराल वालों की आदत है मंगल बाजार की सस्ती सब्जियां खाने की, वरना मेरे मायके में तो सफल से ताजी फ्रेश सब्जी खरीद कर आती है। और मेरे पापा तो खुद ही खेत में सब्जियां उगाते हैं और रोज ताजी सब्जी टूट कर आती है तब बनती है। दोनों बहुएं घूम घूम कर सारा मंगल बाजार की सस्ती सब्जी खरीदती हैं। जेठानी जी, सारी सब्जियां तो खरीद लिया, अभी 20 रुपए बाकी बचे हैं, इसका क्या लेना है? 20 रुपए में इतनी सारी तोरी देखकर दोनों बहू को लालच आ जाता है और वो भरवा लेती हैं। सही है, 20 रुपए में 2-2.5 किलो तोरी मिल गई। वैसे एक बात को मानना ही पड़ेगा, मंगल बाजार में देर से आने पर सस्ती सब्जियां तो मिलती हैं।
सही कहा जेठानी जी, 20 रुपए में एक टाइम की और सब्जी पड़ गई, और क्या चाहिए। अब दोनों ही सब्जी लेकर घर पहुंचती हैं तो डॉक्टर आए हुए शोभा का चेकअप कर रहे थे। क्या बात है, घर पर डॉक्टर किस लिए आए हैं? मम्मी मम्मी, आपकी चाची के जाने के बाद दादी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर अंकल आए हैं। सुरेंद्र जी, आपकी पत्नी का खान पान काफी ज्यादा खराब है, इसलिए इनका डाइजेशन सिस्टम काफी ज्यादा वीक है। मैंने ये दवाइयाँ लिख दी है, अब से दोनों टाइम खाने के बाद एक एक गोली देना है। जी डॉक्टर साहब, मैं ध्यान दूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर गुंजन को समझती देर नहीं लगी कि शोभा की सेहत खराब मंगल बाजार की सस्ती सब्जियां खाने की वजह से हुई है। अरे 9 बजे की सब्जी लेने गई, अब तुम रात के 11 बजे आ रही हो, जाकर खाना बनाओ। दोनों चुपचाप सब्जी लेकर किचन में आती है और गुंजन थैला पटक देती है। हद है, कसम से हर कोई फालतू का गुस्सा हम पर ही दिखाता है। मंगल बाजार में सब्जी लेने मुझसे नहीं जाया जाएगा, इनको कह दीजिएगा खुद ही खरीद कर लाए सब्जी, अच्छी मार्केट की तरह कदर मचा हुआ था। अच्छा ठीक है, तुम मत जाना, मैं चली जाऊंगी सब्जी लेने। अब चलो फटाफट सब्जी कट करते हैं। किस चीज की सब्जी बनेगी? ये तोरी टूटी हुई है, इसे ही छीलकर बना देते हैं। अब दोनों जैसे ही तोरी छीलना शुरू करती हैं, तभी एक तोरी पूरी तरह से खराब निकल जाती है। छी छी जेठानी जी, तोरी तो अंदर से कीड़े वाली है, क्या देख कर लिया था आपने? देखने में तो ठीक लग रही थी, कीड़े कहाँ से निकल गए, इसीलिए सब्जी वाले ने 20 रुपए में चिपका दिया, अगले हफ्ते बताऊंगी उसे। जेठानी जी, इसमें सब्जी वाले की गलती नहीं है, सरासर हमारी गलती है, इसीलिए कहते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सारी तोरी कटने पर आधी से ज्यादा खराब ही निकल जाती है। इसके बाद बची हुई तोरी से थोड़ी ही सब्जी बन पाती है। गुंजनी सब्जी गलकर कितनी थोड़ी सी हो गई है, इसमें सबको कैसे खिला पाएंगे? थोड़े से आलू और काट लो, अलग से सूखे आलू बना लेंगे। ठीक है भाभी। गुंजन जैसे ही एक्स्ट्रा सब्जी बनाने के लिए आलू निकालती है तो किचन में शोभा थक जाती है। अरे बहू, जब एक सब्जी बन गई है तो ये अलग से आलू क्यों काट रही है? हमारी कोई घर की सब्जी की खेती नहीं है जो एक टाइम से 2 तरह की सब्जी बनाओ। माँ जी, मैंने ही गुंजन को अलग से 2-4 आलू काटने के लिए कहा था, क्योंकि तोरी की सब्जी काफी थोड़ी सी बनी है, उसमें 2-3 लोग ही खा पाएंगे। बहू, तुम दोनों का हाथ बहुत ज्यादा ही खर्चीला और खुला है। अरे हर चीज चलाने का लिमिट आना चाहिए, फिर थोड़ी सी सब्जी में भी खिलाने वाला खिला लेता है। तुम दोनों को इसी में सबको खिलाना है। बेचारी दोनों बहुएं सास की बात रखने के लिए कुछ भी नहीं बोलती और किसी तरह थोड़ी में थोड़ी सब्जी ही सबको खिला देती हैं। लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं बचता और दोनों को कम में गुजारा करना पड़ता है। बगैर सब्जी की सूखी रोटी मेरे गले से नीचे ही नहीं उतर रही। जेठानी जी, मेरा बस चले तो ये मंगल बाजार से सब्जी आना बंद करवा दूं। इस तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं और गांव से दादी सास चंपा आती हैं। नमस्ते नमस्ते अम्मा जी, आ गए आप? सफर तो ठीक था, दिक्कत नहीं हुई? अरे मुझको को दिक्कत क्यों होगी, गांव का देसी खान पान है मेरा, तेरी तरह छुई मुई थोड़े हूँ। कहाँ है मेरी छोटी पोता बहू? नमस्ते दादी जी। खूब खुश रहे मेरे नितेश की लोगाई, अब तो मैं महीना भर यहीं पर रहूंगी, बनाकर खिलाएगी ना मुझको? हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। किसे पता था कि चंपा के आने के बाद रसोई का रूटीन चेंज होने वाला है। वो अपना सामान रख कर सीधा रसोई में घुसती है और सीधा फ्रिज खोलती है। कसम से तुम लोगों की अभी तक सब्जी सड़ा कर खाने की आदत नहीं गई। पोता बहू, इन सब्जियों को फ्रिज में से खाली कर और गाय के खाने में डाल दे। अम्मा जी, ये सारी सब्जी कल ही तो मंगल बाजार से लेकर आते हैं, बनाकर खत्म हो जाएगी। तुझको ही खाना हो तो खाइयो बनाकर, क्योंकि मुझको तो ऐसी पुरानी सब्जी नहीं पचने वाली। तू नितेश जाकर जा, मेरे लिए सफल से ताजी सब्जियां खरीद कर ले आ। जी दादी माँ। जहाँ दादी सास के आने के बाद बाकी सदस्यों की सब्जी का खर्च बढ़ जाता है, वहीं दोनों बहू के मन में यही सोचकर लड्डू फूट रहे होते हैं कि अब उन्हें अगले कुछ दिनों तक मंगल बाजार की सब्जियां खरीदने नहीं जाना पड़ेगा। चलो शुक्र है, अब अगले कुछ दिन तो मंगल बाजार की सस्ती सब्जी लाने से छुटकारा मिलेगा। बस सबको बनाना खिलाना है। कुछ देर में नितेश सफल वाले से महंगी रेट की मटर पनीर लेकर आता है, जिसको दोनों बहू मिलजुल कर बड़े शौक से बनाती हैं। जेठानी जी, वैसे जो भी कहिए, ताजी सब्जियों के बनते ही कितनी बढ़िया खुशबू उठती है, और वहीं बासी सब्जी को कितना भी अच्छी तरीके से मसाले में भून लो, फिर भी खिल के स्वाद नहीं आता।
सही कहा। वैसे मैं तो आज अच्छी तरीके से खाऊंगी। तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा रोटी बनानी है तो बता दो। अपने लिए तो मैं बना रही हूँ। नेकी और पूछ पूछ। उस रोज पूरा ससुराल जब मंगल बाजार की सस्ती सब्जी छोड़कर महंगी सब्जी खाता है तो सब्जी का स्वाद सबके मुंह चढ़ जाता है। वाह क्या बात है, आज तो आप दोनों ने बिल्कुल शादी पार्टी की तरह मटर पनीर बनाया है, एकदम स्वाद। सच में मटर पनीर काफी लजीज बनी है, मंगल बाजार वाली सब्जियों में ऐसा स्वाद नहीं होता। इसीलिए कहती हूँ तुम लोग भी ताजी सब्जी खाया करो। हफ्ते भर की सब्जियां इकट्ठा मंगवा लेते हो, रख रखे सारी सब्जियों का पानी मर जाता है। अब जब तक दादी सास रहती हैं घर में रोज ही खरीद कर ताजी सब्जी आती है, जिससे धीरे धीरे शोभा की तबीयत में भी सुधार आ जाता है। वहीं अब कुंजन घर में ही कुछ गमले में बेल और सब्जियां उगा लेती है, जिससे कि घर के गार्डनिंग में से हफ्ते में काफी सब्जियां निकल आती हैं। लगता है इस बार आपने खान पान पे अच्छा ध्यान दिया है, आपके हेल्थ में काफी सुधार है। डॉक्टर साहब, ताजी सब्जी खाएगी तो सेहत तो टनाटन रहेगी ही ना। लास्ट में शोभा को भी मंगल बाजार वाली सस्ती सब्जियां खरीदकर मंगवाने का अफसोस होता है। सचमुच अब तो मुझे भी लग रहा है कि मंगल बाजार की सस्ती खराब बासी सब्जी खाने के चलते ही मेरी तबीयत खराब हो रही थी। इसलिए अब से घर में मंगल बाजार की सब्जी आना बिल्कुल बंद। माँ जी, मंगल बाजार से सब्जी खरीद कर लाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस छाट माट सब्जी खरीदना बेकार है। करिश्मा की बात शोभा को समझ में आ जाती है। अब वो दोनों बहू को देर रात मंगल बाजार की सस्ती सब्जी लाने से छुटकारा मिल जाता है। वहीं अब बहुएं घर के बाहर सब्जी वाले से ही ज्यादा सब्जी खरीदती हैं।